नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। और पडरौना में जो सियासी सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तमाम जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन कर चुके हैं और जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से सज चुका है। आज हमारे साथ पवन उपाध्याय हैं जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं पडरौना विधानसभा से। तो हम उनसे उनका विजन जानना चाहते हैं कि वो पडरौना विधानसभा को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो आप हमें बताइए कि पडरौना विधानसभा में अब जो बसपा है वो किस तरीके से किस मुद्दों पर चुनाव में इस बार उतर रही है। देखिए, बसपा का पहला रीजन है सब जन हिताय सब जन सुखाय। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल आप लोगों ने देखा। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित थे, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई सबके लिए चलाई। आज बहन जी का झंडा बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक सिपाही बनकर मैं पडरौना में जनता के बीच आया हूं। और जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो पडरौना का विकास मैं अपने तन मन पूरे जोशो खरोश के साथ करूंगा। आप चूँकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और कहा जा रहा है कि आप जो भाजपा है चूँकि ब्राह्मण उनका कोर वोटर है, तो कहा जा रहा है कि आप भाजपा के उन कोर वोटर पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो क्या लग रहा है कि उनका मूड बदल पाना, उन वोटरों का मूड बदल पाना कितना आसान रहेगा। देखिए, अगर किसी भी सरकार में अगर ब्राह्मणों का नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फ़र्क है। आप पडरौना में देख लीजिए, किसी भी ब्राह्मण को, जो भी ब्राह्मण हमारे मतदाता हैं, ब्राह्मण हमेशा भाजपा को वोट करते आए हैं, लेकिन उनका जिस तरह से सम्मान होना चाहिए भाजपा ने सम्मान नहीं हुआ। आज ब्राह्मण मतदाता जान चुका है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। सब लोग अपना देख रहे हैं। ब्राह्मण भी इस बार अपना सोच कर, अपना हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सोच कर वोट करेगा कि हम भी अपने वर्ग के, अपने लोग को विधानसभा पहुँचाएँ। क्या लग रहा है कि पडरौना विधानसभा के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पडरौना में मेन मुद्दा है, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का। जो हमारे गन्ना किसान हैं, यहाँ पे कटकुइयाँ फैक्ट्री चल रही थी, पडरौना फैक्ट्री चल रही, दोनों फैक्ट्रियाँ आज बहुत सालों से बंद हैं। तो हमारे गन्ना किसान हैं, उनको अब अपना गन्ना उन्हें पौने दामों में बेचना पड़ता है। तो हमारा पहला रीज़न ये है कि अगर हमको मौका मिलता है तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग करके एक नई फैक्ट्री, नई गन्ना मिल लगवाने के लिए प्रयासरत रहूँगा कि जो हमारे गन्ना किसान हैं उनका भला हो सके। क्योंकि आपकी पूरी राजनीति यहीं पडरौना विधानसभा से शुरू हुई है और शुरू से आप यहाँ के निवासी रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है पडरौना विधानसभा में, पडरौना विधानसभा कह लें या पूरे कुशीनगर में, कि उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ उस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं है। तो उसको लेकर आपका क्या विजन है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे किसी बढ़िया आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो दिल्ली, लखनऊ जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ पे कोई सुविधा न होने के कारण बच्चों के मन में एक हर तरह की परेशानी है। अपना परिवार छोड़ के उनको जाकर लखनऊ, दिल्ली में रहना पड़ता है। तो मैं यहाँ पहली चीज़ मैं शिक्षा पे काम करूँगा कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे अच्छे स्कूल खोला जाए कि जिससे हमारे बच्चों को यहीं पे अच्छी शिक्षा मिल सके। इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, तो आपकी पार्टी उसको लेकर किस तरीके का विजन रख रही है। देखिए, जब हमारी पार्टी की सरकार बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया और बिना भेदभाव के, बिना किसी सोच के। आज अगर फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बच्चों को रोज़गार के लिए नए सिरे से काम किया जाएगा। जो अपने नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार पडरौना में उपलब्ध कराया जाएगा कि उनको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद से रोज़गार के लिए पडरौना से बाहर न जाना पड़े, विदेश न जाना पड़े, उनको यहीं पडरौना में रोज़गार मिले और वो अपने परिवार के बीच में रहें। लगातार आप पडरौना में एक बड़ा मुद्दा देखे होंगे, तमाम लोग यहाँ आए, उन्होंने वादा किया और पडरौना बस स्टेशन को लेकर बहुत सारे वादे होते रहे हैं। लगातार बहुत सारे लोग कहते रहे कि हम चिट्ठियाँ लिखते थे, सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। तो आपका क्या विज़न है उसके ऊपर, किस तरीके से उस दिक्कत को यहाँ पडरौना विधानसभा में दूर करने का विज़न। देखिए, यहाँ के नेता की दृढ़ इच्छा की कमी थी।
जो भी यहाँ पे अभी तक अपने विधायक थे उनके पास दृढ़ इच्छा कमी थी। वो बाहर के थे, पड़ौना के तो थे नहीं। 15 सालों तक उन्होंने पड़ौना पे विधानसभा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पड़ौना में उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या बस स्टेशन की तो है ही है, पड़ौना में जाम की है। पड़ौना में बाईपास न होने की वजह से पड़ौना शहर का विकास नहीं हो पाया। अगर पड़ौना में बाईपास बन गया होता तो कम से कम पड़ौना शहर का फैलाव होता। पड़ौना बहुत पुराना शहर है जिसमें क्या नाम है, इसके बाईपास न बनने के कारण पड़ौना शहर का विकास नहीं हो चुका। अगर बाईपास बनता तो पड़ौना शहर फैला होता, लोगों को और रोजगार मिलता। जो जाम की समस्या पड़ौना में है वो नहीं रहती। तमाम जो पार्टियां हैं वो बसपा पर लगातार ये आरोप लगाती हैं कि वो सिर्फ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या जो जनजातियां हैं उनके लिए ही ज़्यादा कार्य कर रही हैं, ज़्यादा फोकस रह रही हैं। ऐसे में जो ब्राह्मण वोटर हैं वो किस तरीके से आपके ऊपर भरोसा करें? देखिए, ये हमारे जो अन्य राजनीतिक दल है उनका गलत आरोप है। बहुजन समाज पार्टी में देखिए इसका नारा है, सब जन हिताय सब जन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी सबके लिए काम करती है। अगर ऐसा होता था शशि चंद्र मिश्रा जी पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं रहते। तो ये जो आरोप जो लगाते हैं लोग, वो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे विरोधी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, उनके द्वारा लगाया गया है। सबसे ज़्यादा हित ब्राह्मणों का बहुजन समाज पार्टी में है। आज बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से 12 तक बहुजन समाज सरकार थी तो आप देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिलाधिकारी ब्राह्मण थे। आज आप नज़र उठा के देखिए किसी ज़िले में आपको जिलाधिकारी ब्राह्मण दिखाई नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ब्राह्मणों का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने सभी वर्ग के लोगों से कि एक बार आपका बेटा, आपका भाई पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया है, एक बार हमको भी मौका दिया जाए कि मैं पड़ौना क्षेत्र का विकास कर सकूं। तमाम तरीके की जो बातें हो रही हैं, तमाम विधानसभा में बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी फाइट में। कुछ कैंडिडेट्स के आने के बाद, चाहे पडरौना की बात कर लें, फाजिल नगर की बात कर लें, बसपा अभी फाइट में दिखाई दे रही है। मगर एक बात बसपा को लेकर लगातार कही जा रही है कि मायावती जी लगातार कहीं इस बार के चुनाव प्रचार में उस तरीके से दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए बहन जी, चुनाव प्रचार जब भी देखिए ये जो मीडिया के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की जब भी रैली होती है तो उसको वो लोग हाईलाइट नहीं करते, उसको चैनलों पर नहीं दिखाते, पेपर में नहीं छापते थे कि कहीं न कहीं बसपा को कमज़ोर किया जाए। लेकिन बसपा का जो कैडर वोट है, बसपा के जो लोग हैं, बसपा के समर्थक हैं, वो हर तरह से मजबूती के साथ आज भी बसपा के साथ खड़े हुए हैं। और आप देखिएगा 10 मार्च को जब मतों की गिनती होगी, पुनः बहुजन पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में शपथ लेंगी और जितने भी विरोधी हैं उनको उनके मुंह पे तमाचा लगेगा। आखिरी सवाल कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि जो उनके 5 साल के कार्य हैं वो मंदिर को लेकर दावा कर रहे हैं, वो तमाम अपने कार्यों को लेकर दावा कर रहे हैं कि उनके कार्य से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो पिछले 5 साल के जो सरकार के कार्य हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जनता इस समय जितनी भी जनता आपको देख रहे होंगे, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। पड़ौना का जो विकास है, आप यहाँ के खुद संवाददाता हैं, यहाँ के सड़कों पे जाते होंगे, यहाँ के हॉस्पिटल है, जो हर जगह हर तरह के आदमी कहीं भी किसी तरह कोई विकास नहीं दिखाई देता है। सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने सबको मौका दिया, एक बार अपने बेटे को भी मौका दें। मैं भी आपकी सेवा करने के लिए मैदान में आया हूँ। अगर आपने हमको एक बार चुना तो पड़ौना का विकास तो करूँगा ही करूँगा। और हमारे जितने भी मेरा मुख्य विजन है, जो भी मेरे बेरोजगार जो छात्र हैं, जो भी लोग हैं पड़ौना के, उनके लिए मैं रोज़गार का अवसर प्रदान करूँगा कि हमारे बच्चे को, हमारे लोग को, हमारे यहाँ के लोगों को बाहर रोज़गार के लिए न जाना पड़े, उनको रोज़गार पड़ौना में उपलब्ध हो। तो ये पवन उपाध्याय थे, ये जो बसपा से पडरौना विधानसभा से उम्मीदवार हैं। हमने उनके विजन को आप तक पहुंचाया। ऐसे ही जो और भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, पूरे कुशीनगर जनपद के जो तमाम प्रत्याशी हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं, हम सबके विजन को आप तक पहुँचाएंगे। बाकी जनता समझदार है, उन्हें तय करना है कि उन्हें किन को वोट करना है और किन्हें चुनकर अभी सत्ता में लाना है। ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज कुशीनगर संवाददाता पर बने रहें। जय